ये वो फतवा है जो दारुल उलूम देवबंद की जानिब से मौलाना साद साहब के बयानात को लेकर के जारी किया गया था। बहुत से लोगों ने मुझसे सवालात किए कि वो क्या फ़तवा था, उसमें क्या बातें कही गई थी और मौलाना साद के किन बयानात को लेकर के एतराज़ थे और क्या एतराज़ात थे। आज मैं ये फ़तवा पढ़ कर के सुना रहा हूँ, तमाम बातें वाज़ेह हो जाएंगी। शुरू में ज़रूरी वजाहत की है। इस वजाहत में कहते हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी के बाज़ गलत नज़रियात व अफ़कार और काबिल इश्काल बयानात के सिलसिले में मुल्क व बैरून मुल्क से आमदा खतूत व सवालात के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर असातिज़ा किराम और जुमला मुफ्तियान किराम के दस्तखत के साथ एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ कायम किया गया था। लेकिन इस तहरीर के इजरा से कबल ये इत्तला मिली कि मौलाना मोहम्मद साद साहब की तरफ से एक वफ़द गुफ्तगू के लिए दारुल उलूम आना चाहता है। चुनांचे वो वफ़द आया और उसने मौलाना मोहम्मद साद साहब का ये पैगाम पहुँचाया कि वो रुजू के लिए तैयार हैं। चुनांचे मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ की कापी वफ़द के हमरा मौलाना मोहम्मद साद साहब की खिदमत में इरसाल कर दी गई। फिर उनकी तरफ से इसका जवाब भी मौसूल हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर दारुल उलूम देवबंद उनकी तहरीर से मुतमईन नहीं हुआ, जिसकी सरेदस्त कुछ तफसील मौलाना मोहम्मद साद साहब के पास ख़त के ज़रिए इरसाल कर दी गई है। दारुल उलूम देवबंद अकाबिर की कायम करदा जमात तबलीग के मुबारक काम को गलत नज़रियात और अफ़कार की आमेज़िश से बचाने और अकाबिर के मसलक व मशरब पर कायम रखने, नीज़ जमात की इफ़ादत और उलमाए हक़ के दरमियान उसके एतमाद को बाकी रखने के लिए अपना मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अहले मदारिस और अहले इल्म और उम्मत के संजीदा हज़रात की खिदमत में इरसाल करना अपना एक दीनी फ़रीज़ा समझता है। अल्लाह ताला इस मुबारक जमात की हर तरह से हिफाजत फ़रमाए और हमको मसलकन व अमलन राह हक़ पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ बख्शे, आमीन। ये ज़रूरी वजाहत हुई है। इसके बाद फ़तवा शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ख़ुतबे के बाद कहते हैं, इस वक्त दुनिया के बहुत से उलमाए हक़ और मशाइख़ वग़ैरह की तरफ से ये तकाज़ा किया जा रहा है कि जनाब मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी के नज़रियात व अफ़कार के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। हाल ही में बांग्लादेश के मोतमद उलमा और पड़ोसी मुल्क के भी बाज़ उलमा की तरफ से खतूत मौसूल हुए और अंदरून मुल्क से भी दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में कई इस्तिफ़्ताआत आए हुए हैं। हम जमात के दाखिली इंतशार व इख्तिलाफ़ और नज़्म व इंतज़ाम से क़ता नज़र ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से इस्तिफ़्ताआत और खतूत की शक्ल में मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधलवी के मुताल्लिक़ जो नज़रियात व अफ़कार दारुल उलूम देवबंद को मौसूल हो रहे हैं, तहक़ीक़ के बाद अब ये बात पाए सबूत को पहुँच चुकी है कि उनके बयानात में कुरान व हदीस की गलत या मरजू तशरीहात, गलत इस्तिदलालात और तफसीर बिर्रा पाई जा रही है। बाज़ बातों में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी ज़ाहिर होती है, जबकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें मौसूफ़ जुमहूर उम्मत और इजमाए सलफ़ के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। बाज़ फ़िक़ही मसाइल में भी वो मोतबर दारुल इफ्ताओं के मुत्तफ़िक़ा फ़तवे के बरख़िलाफ़ बेबुनियाद नई राय कायम करके आवाम के सामने शिद्दत के साथ बयान कर रहे हैं। नीज़ तबलीगी जमात के काम की अहमियत वो इस तरज़ पर बयान कर रहे हैं कि जिससे दीन के दीगर शोबों पर सख्त तनकीद और उनका इस्तिग़फ़ाफ़ हो रहा है और सलफ़ की पुरानी दावती तरतीबों का रद्द और इनकार लाजिम आ रहा है। नीज़ इसकी वजह से अकाबिर और असलाफ़ की अज़मत में कमी बल्कि इस्तिग़फ़ाफ़ पैदा हो रहा है। उनका ये रवैया जमात तबलीग के साबिक़ा ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना मोहम्मद हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब और हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब वग़ैरह के यकसर ख़िलाफ़ है। आगे कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद साद साहब के बयानात के जो इक़्तिबासात हम तक मौसूल हुए, जिनकी निस्बत उनकी तरफ साबित हो चुकी है, यानी ये बयानात ऐसे नहीं है कि ऐसे ही सुने सुनाए तौर पर इनको ले लिया गया और फतवा दे दिया गया, बल्कि कहते हैं कि इनकी निस्बत उनकी तरफ साबित भी हो चुके हैं कि हाँ उन्होंने ये बयानात दिए हैं। उनमें से चंद बयानात ये है। पहला बयान कहते हैं, पहला बयान उनका यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम और जमात को छोड़कर हक़ ताला की मुनाजात के लिए खलवत व आज़रत में चले गए, जिससे बनी इसराइल के 5,88,000 अफराद गुमराह हो गए। असल तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वही ज़िम्मेदार थे, असल को रहना चाहिए। हारून अलैहिस्सलाम तो मुआविन और शरीक थे। इसमें देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ ऐसी बात कही जो कि नबी हैं और इतने जलील क़दर नबी हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो काम को छोड़ करके अपनी जो है ज़िम्मेदारी को छोड़ करके चले गए
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु हज़रत हारून को छोड़ दिया, और उन्हीं की वजह से जो है 5,88,000 बनी इसराइल के अफराद गुमराह हो गए। दूसरा बयान कहते हैं कि नक़्ल व हरकत तौबा की तकमील और तज़किये के लिए है। तौबा की 3 शर्तें तो लोग जानते हैं, चौथी शर्त नहीं जानते, भूल गए। वो क्या है? खुरूज है। इस शर्त को लोगों ने भुला दिया। 99 कत्ल करने वाले की पहली मुलाकात राहिब से हुई, राहिब ने उसको मायूस कर दिया। फिर उसकी मुलाकात एक आलिम से हुई, आलिम ने कहा कि तुम फ़ला बस्ती की तरफ खुरूज करो। उस कातिल ने खुरूज किया तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली। इससे मालूम हुआ कि तौबा के लिए खुरूज शर्त है, इसके बगैर तौबा कबूल नहीं होती। यह शर्त लोग भूल गए। तौबा की 3 शर्तें बयान करते हैं, चौथी शर्त यानी खुरूज भूल गए हैं। तो इस बयान में देखिए कि अपनी तरफ से तौबा की 3 शर्तों के अलावा चौथी शर्त अपनी तरफ से बयान की है, और इसको जो है शर्त भी करार दे दिया है। तौबा तभी कबूल होगी जब खुरूज भी हो, और खुरूज से मुराद वो जो है अल्लाह ताला के रास्ते में निकलना या तबलीग में निकलना मुराद लेते हैं। इसके बाद तीसरा बयान कहते हैं, हिदायत मिलने की जगह मस्जिद के अलावा कोई नहीं। वो दीनी शोबे जहाँ दीन ही पढ़ाया जा रहा है, अगर उनका भी ताल्लुक़ मस्जिद से नहीं तो खुदा की कसम उसमें भी दीन नहीं होगा। हाँ, दीन की तालीम होगी, दीन नहीं होगा। इस इक़्तिबास में मस्जिद के ताल्लुक़ से उनका मंशा मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना नहीं है, इसलिए कि ये बात उन्होंने मस्जिद की अहमियत और दीन की बात मस्जिद में लाकर करने के सिलसिले में अपने मखसूस नज़रिए को बयान करते हुए कही है, जिसकी तफसील ऑडियो में मौजूद है। उनका नज़रिया ये बन चुका है कि दीन की बात मस्जिद से बाहर करना खिलाफ सुन्नत है, अम्बिया और सहाबा के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। तो इसमें यह कहा है कि हिदायत मिलने की जगह मस्जिद है, मस्जिद के अलावा अगर कोई कहीं और दीन की बात हो रही है तो वो जो है दीनी तालीम तो है, दीन की बात तो है, लेकिन उससे जो है हिदायत नहीं मिल सकती और उससे जो है दीन का काम नहीं होगा। इसके बाद एक चौथा बयान कहते हैं कि उजरत लेकर दीन की तालीम देना दीन को बेचना है। ज़िनाकार लोग तालीम कुरान पर उजरत लेने वालों से पहले जन्नत में चले जाएंगे। ये बड़ी सख्त बात और सख्त बयान है। यानी जो उलमा या जो अइम्मा या जो लोग भी दीनी तालीम दे रहे हैं मुसलमानों को और वो उस पर उजरत ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो लोग सब बाद में जन्नत में जाएंगे। ज़िनाकार लोग जो गुनहगार हैं वो पहले जन्नत में चले जाएंगे। मतलब ये है कि ये जो तनख्वाह लेकर के काम कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, ये ज़िनाकार से भी ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं। तो ये भी बयान जो है काबिल एतराज़ है। इसके बाद एक बयान, 5वां बयान है शायद, इसमें कहते हैं, मेरे नज़दीक कैमरे वाला मोबाइल जेब में रखकर नमाज नहीं होती। तुम उलमा से जितने चाहे फतवे ले लो, कैमरे वाले मोबाइल से कुरान सुनना और पढ़ना कुरान की तौहीन करना है। इसमें गुनाह मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने से महरूम कर देंगे। जो उलमा इस सिलसिले में जवाज़ का फतवा दे रहे हैं, मेरे नज़दीक वो उलमा सू हैं। उनके दिलो दिमाग यहूद व नसारा से मुतासिर हैं। वह बिल्कुल जाहिल उलमा हैं। मेरे नज़दीक जो आलिम इसके जवाज़ का फतवा दे, खुदा की कसम उसका दिल अल्लाह ताला की आज़मत से खाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे एक बड़े आलिम ने कहा कि इसमें क्या हरज है। मैंने कहा कि असल में इस आलिम का दिल अल्लाह ताला की आज़मत से खाली है। चाहे इसको बुखारी याद हो, बुखारी तो गैर मुस्लिम भी याद कर सकता है। तो देखिए इसमें जो बहुत बड़ी अहम बात कही है, बड़ी ख़तरनाक बात कही है। इसमें ये कह दिया कि जो कैमरे के मोबाइल का रखने का जवाज़ कहते हैं या उसमें कुरान करीम पढ़ने को जायज़ करार देते हैं जो उलमा, वो उलमा सू हैं, वो जाहिल हैं, उनके दिलो दिमाग यहूद व नसारा की तालीम से मुतासिर हैं। इतनी सख्त बातें कही गई हैं उलमा के बारे में। हर मुसलमान पर कुरान को समझकर पढ़ना वाजिब है। जो इस वाजिब को तर्क करेगा उसको तर्क वाजिब का गुनाह मिलेगा। ये भी ऐसी बात है जो उलमा के नज़रिए के इसी तरीके से फ़िक़ही मसाइल के ख़िलाफ़ है कि कोई वाजिब जो इन्होंने कहा है कि वाजिब है और अगर इसको छोड़ेंगे तो तर्क वाजिब का गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे हैरत है कि पूछा जाए कि तुम्हारा इस्लाही ताल्लुक़ किससे है, क्यों नहीं कहते कि मेरा इस्लाही ताल्लुक़ इस काम से है, मेरा इस्लाही ताल्लुक़ दावत से है। इस बात पर यकीन करो कि आमाल दावत तरबियत के लिए काफ़ी नहीं बल्कि ज़ामिन है। मैंने खूब गौर कर लिया, काम करने वालों के पैर उखड़ने की असल वजह यही है। मुझे तो गम है कि उन लोगों का जो यहाँ बैठकर ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। खुद अपनी दही को खट्टी कहने वाला कभी तिजारत नहीं कर सकता। मुझे सख्त हैरत हुई कि जब हमारे एक साथी ने आकर मुझसे कहा कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए।
मुझे फ़लाँ शेख की खिदमत में एतकाफ़ के लिए जाना है। मैंने कहा कि अब तक तुम लोगों ने दावत व इबादत को जमा नहीं किया। तुम्हें कम से कम 40 साल तबलीग में हो गए। 40 साल तबलीग में चलने के बाद एक आदमी यूँ कहे कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं 1 महीने एतकाफ़ के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, जो आदमी दावत से छुट्टी मांग रहा इबादत के लिए, वो दावत के बगैर इबादत में तरक्की कैसे कर सकता है? मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ कि आमाल नबुव्वत और आमाल विलायत में जो फ़र्क है, ये फ़र्क सिर्फ़ नक़्ल व हरकत के न होने का है। मैं साफ साफ ये बात कह रहा हूँ कि हम सिर्फ़ दीन सीखने की तश्कील पर नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए कि दीन सीखने के तो और भी रास्ते हैं। बस तबलीग में निकलना ही क्यों ज़रूरी है? दीन ही तो सीखना है। मदरसे से सीख लो, खानका से सीख लो। तो देखिए, इसमें भी बड़ी अहम बातें कही गई हैं, जो बड़ी ख़तरनाक बातें हैं कि 6 नंबर पूरा दीन है और इसको 6 नंबर को पूरा दीन कह दिया। इसी तरीके से जो छुट्टी लेकर के जाए तो कि तुमने इसको समझा ही नहीं है और दीन को समझा नहीं। अगर तुम्हें दीन सीखना है तो दीन सीखने के लिए हम ये काम थोड़ी कर रहे हैं। दीन तो तुम मदरसे में जा कर के सीख लो, खानका में जा कर के सीख लो। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ है। आगे कहते हैं इस फतवे में कि उन बयानात के बाद ऐसे इक़्तिबासात भी मौसूल हुए जिनसे ज़ाहिर होता है कि मौलाना मोहम्मद साद साहब के नज़दीक दावत के वसी मफ़हूम में सिर्फ़ तबलीगी जमात की मौजूदा तरतीब ही दाखिल है। सिर्फ़ इसी को वह अम्बिया और सहाबा किराम के तरीक़े जोहद से ताबीर करते हैं और इसी ख़ास तरतीब को सुन्नत और बेआइनी ही अम्बिया की मेहनत का मिस्दाक़ करार देते हैं। हालांकि जमहूर उम्मत का मुत्तफ़िक़ा मसलक है कि दावत और तबलीग एक अमर कुल्ली है, जिसकी शरीयत में कोई एक ऐसी ख़ास तरतीब लाजिम नहीं की गई है जिसके छोड़ने से सुन्नत का तर्क लाजिम आए। मुख्तलिफ़ ज़बानों में दावत और तबलीग की शक्लें मुख्तलिफ रही हैं। किसी भी दौर में दावत के फरीज़े से बेइतनाई नहीं बरती गई। सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मशाइख़, औलिया अल्लाह और करीबी अहद के हमारे अकाबिर ने आलमी सतह पर दीन को ज़िंदा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए। हमने इख्तिसार की वजह से ये चंद बातें ही अर्ज़ की हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें मौसूल हो रही हैं जो जमहूर उलमा से हटकर एक नए मखसूस नज़रिए की गुम्माज़ हैं। इन बातों का गलत होना बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए इन पर तफसीली कलाम की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इससे पहले दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कई बार खुतूत के ज़रिए और दारुल उलूम में तबलीगी जमात के मौके पर तबलीगी इज्तिमा के मौके पर बंगले वाली मस्जिद की वफ़द के सामने भी इस पर तवज्जो दिलाई गई। दारुल उलूम में जो है साल के आखिर में एक इज्तिमा होता है और होता था, उसमें जो है वहाँ के अकाबिर उलमा आते थे, तो उसका तस्करा कर रहे हैं कि उस इज्तिमा के मौके पर भी जो वफ़द आता था उस पर तवज्जो दिलाई गई, लेकिन खुतूत का अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जमात तबलीग एक खालिस दीनी जमात है जो अमलन व मसलकन जमहूर उम्मत और अकाबिर रहमहुल्लाह की तरफ से हटकर महफूज नहीं रह पाएगी। अम्बिया की शान में बेअदबी, फ़िक्री इन्हिराफ, तफसीर बिर्राय, अहादीस व आसार की मनमानी तशरीहात से उलमाए हक़ कभी मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते और इस पर सुकूत इख्तियार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसी किस्म के नज़रियात बाद में पूरी जमात को राह हक़ से मुनहरिफ कर देते हैं, जैसा कि पहले भी बाज़ इस्लाही और दीनी जमातों के साथ यह हादसा पेश आ चुका है। इसलिए हम इन मारूज़ात की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस आम तबलीगी अहबाब को इस बात से आगाह करना अपना दीनी फ़रीज़ा समझते हैं कि मौलवी मोहम्मद साद साहब के कम इल्मी की बिना पर अपने अफ़कार व नज़रियात और कुरान व हदीस की तशरीहात में जमहूर अहलुस सुन्नत वल जमात के रास्ते से हटते जा रहे हैं, जो बिलाशुबा गुमराही का रास्ता है। इसलिए इन बातों पर सुकूत इख्तियार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये नज़रियात अगरचे एक फ़र्द के हैं, लेकिन ये चीज़ें अब अवामुन्नास में तेज़ी से फैलती जा रही हैं। जमात के हल्के में असर व रसूख रखने वाले मुतज़िल मिजाज और संजीदा अहम ज़िम्मेदारान को भी हम मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अकाबिर की कायम करदा इस जमात को जमहूर उम्मत और साबिक़ा अकाबिर ज़िम्मेदारान के मसलों को मशरब पर कायम रखने की सई करें और मौलवी मोहम्मद साद साहब के जो गलत अफ़कार और नज़रियात अवामुन्नास में फैल चुके हैं उनकी इसलाह की भरपूर कोशिश करें। अगर उन पर फ़ौरी कदगन न लगाई गई तो ख़तरा है कि आगे चलकर जमात तबलीग से भी वाबस्ता उम्मत का एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार होकर फ़िरक़े ज़ालिला की शक्ल इख्तियार कर ले। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जमात की हिफाजत फरमाए और अकाबिर के तरीक़ पर इखलास के साथ जमात तबलीग को ज़िंदा जावेद और फलता फूलता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद ये दारुल देवबंद की दारुल इफ्ता की सनद है और जो उलमाए किराम और जो मुफ्तियान किराम हैं उसके जो है उनके साइन और दस्तखत हैं। ये फ़तवा जो है मेरे पास भी PDF की शक्ल में मौजूद है,
जिन साहब को चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करें, उस पर व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और व्हाट्सएप के ज़रिए से ये किताब हासिल कर सकते हैं।